एक कहानी है एक ऐसे सीरियल किलर की जिसे पकड़ना तो दूर की बात, उसका नाम तक पता न कर पाया। ये इतना खौफनाक सीरियल किलर था जिसका नाम से ही इंसानों के रूह तक कांप जाते थे। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खौफनाक था कि जिसकी वजह से होम सेक्रेटरी और लंदन पुलिस कमिश्नर तक को भी रिजाइन देना पड़ा। ये दरिंदा औरतों को कत्ल करने के बाद उसके जिस्म के अंदरूनी ऑर्गन, दिल, गुर्दा, फेफड़ा, यहाँ तक के बच्चादानी तक को भी काट कर निकाल लेता था। ये खौफनाक दरिंदा कहाँ से आता, कहाँ जाता, आज तक पूरी दुनिया को कुछ पता न चला। ये कहानी है 1888 की, जब बेरोजगारी सर चढ़ कर बोल रहा था। इसलिए पूरी दुनिया से, खास तौर से रूस के लोग लंदन की तरफ रुख करने लगे। काम की तलाश में बाहर से आने वाले लोगों की तादाद बढ़ने की वजह से लंदन का भी हालात बिगड़ गया था। लंदन के लोगों को काम मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। लोग चोरी, डकैती और एक दूसरे को मारने पे उतर चुके थे। पूरा लंदन शराबियों और चोरों चक्कू से भर चुका था। औरतें अपना पेट भरने के लिए कोठों पर बैठने लगी, जिसके वजह से वेश्याओं की तादाद बढ़ने लगी। इस अफरा तफरी के माहौल में एक ऐसे खौफनाक सीरियल किलर ने दस्तक दिया, पूरी लंदन का होश उड़ चुका था। इतना खौफनाक सीरियल किलर के बारे में लंदन के लोगों ने कभी नहीं सुना था। पूरी दुनिया में इस खौफनाक कातिल के बारे में बात होने लगी, दुनिया के अखबारों में साया होने लगी। इस खौफनाक सीरियल किलर का नाम था जैक द रिपर। तारीख 31 अगस्त 1888 को मेरी एन निकोलस नामी एक लड़की की लाश मिलती है। मेरी के गले और निचले हिस्से को बुरी तरह से काट दिया था। मेरी के हत्या के सिर्फ 8 दिन बाद ही 8 सितंबर 1888 को एनी चैपमैन का डेड बॉडी मिलता है। एनी का हत्या करने के बाद जिस्म के अंदरूनी ऑर्गन जैसे गुर्दा, फेफड़ा, दिल जैसे पार्ट्स को निकाल लिया था। इस तरह से बॉडी के पार्ट को काटा गया था, कोई देखना तो दूर की बात, सुनना भी गवारा न करे। ये दोनों हत्या होने के बाद भी लंदन पुलिस के हाथ अभी तक कोई भी सुराग, कोई भी सबूत नहीं लगा था। कुछ दिनों के बाद ही 30 सितंबर की रात एलिजाबेथ स्ट्रीट की लाश मिली। एलिजा का सिर्फ गला काटा गया था। एलिजा के हत्या के सिर्फ 45 मिनट बाद ही कैथरीन का हत्या कर दिया गया, क्योंकि एलिजा का सिर्फ गला काटा गया था और बॉडी के किसी हिस्से में वार नहीं किया था। शायद कोई चीज उसे रोक रहा था, जिस वजह से जल्दी जल्दी में सिर्फ गला पर वार किया, लेकिन जैक और रह न पाया। इसलिए 45 मिनट बाद ही कैथरीन का बुरी तरह से कत्ल कर दिया और जिस्म के अंदरूनी ऑर्गन जैसे किडनी, फेफड़ा जैसे ऑर्गन को निकाल लिया। ये दोनों हत्या के बाद पूरी दुनिया के अखबारों में जैक द रिपर के बारे में साया होने लगे। हजारों खत लंदन पुलिस को मिला, जो उस वक्त मशहूर होने के लिए अपने आप को जैक द रिपर बता रहे, लेकिन उनमें से एक खत था जो खून से सराबूर था। जो 15 अक्टूबर 1888 को खून से सराबूर एक खत मिला और साथ में ही एक संदूक। खत में लिखा था, मैं आधी किडनी एक संदूक के साथ भेज रहा हूँ और आधी किडनी और दीगर पार्ट्स को मैं पका कर खा चुका। एक किडनी वही है जो मैं उन औरतों का कत्ल करने के बाद उसके जिस्म से निकाला। इतना कुछ होने के बाद भी लंदन पुलिस के हाथ कुछ न लगा, सिवाय वो आधी किडनी के और एक लेटर के। लंदन के जनता पुलिस से जवाब मांग रहे थे, लेकिन लंदन पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ दिन बाद ही मेरी केली नाम की एक वेश्या औरत की लाश मिलती है। 9 नवंबर 1888 को मेरी केली के घर में मिली, लेकिन यह हत्या उन बाकी 4 लड़कियों की तरह नहीं था, बल्कि उससे भी ज्यादा खौफनाक था, क्योंकि वो बाकी 4 हत्याएं सड़कों में की गई, इसलिए जैक के पास ज्यादा वक्त नहीं था। लेकिन मेरी का हत्या उसी के घर में किया था, तो उसको रोकने वाला कोई नहीं था, किसी बात का डर न था, जिसकी वजह से मेरी के जिस्म के कोई भी एक ऐसा हिस्सा न था
जहां चाकू से वार न किया गया हो। मेरी के जिस्म से भी अलग अलग पार्ट, गुर्दा, फेफड़ा, यहाँ तक के बच्चा दानी तक को भी काट कर निकाल लिया था। जब मेरी के डेड बॉडी को उसके माँ को सौंपा गया तो मेरी के माँ मानने से इनकार कर दिया कि ये मेरी बेटी नहीं है। उस दौर में हजारों खत मिले जो मशहूर होने के लिए अपने आप को जैक द रीपर बताया, लेकिन सिर्फ वो खतें थे। यहाँ तक कि जैक द रीपर नाम जो मिला वो भी खुद वो सीरियल किलर ने बताया था। जो खत भेजा था उसी में लिखा था जैक द रीपर। सदियां गुजर गई लेकिन आज तक उस सीरियल किलर के बारे में कुछ भी पता न चला। एक केस एक अनसॉल्व मिस्ट्री बन के रह गया।